नमस्कार मित्रों, जो भी पुरुष अपनी पत्नी की ये 3 बातें नहीं मानता है, अपनी पत्नी की प्यार पाने के लिए ज़िंदगी भर तरसता है। आखिर दोस्तों वो 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे जो पुरुष नहीं मानता है वो अपनी पत्नी के प्यार के लिए तरसता है। आखिर हमें 3 कौन सी गलती नहीं करना चाहिए जो कि हम अपने पत्नी का प्यार ही ना पा सके। चलिए दोस्तों, आज का कहानी काफ़ी ज्ञानवर्धक और मार्मिक होने वाला है। दोस्तों, आज की कहानी में हमें यह सीख मिलेगा कि हमें अपने पत्नी की यह 3 बातें ज़रूर मानना चाहिए। कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान की एक लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या पढ़ने में काफ़ी तेज थी और वो अपने क्लास में हमेशा टॉप आया करती थी। सुकन्या सोचती थी पढ़ लिख कर मैं अपने जिला की आईएएस बनूंगी। इस तरह से उसने अपने पढ़ाई को काफ़ी लगन से किया। तभी उसका पिता शादी कर देते हैं। जैसे ही सुकन्या की शादी हो जाती है, उसके मन में ख्याल आने लगता है कि क्या मैं अपने मंजिल को पा सकूंगी। सुकन्या एक कहे तो ईमानदार और साफ सुथरा लड़की थी, इसलिए सुकन्या ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। सुकन्या सोचती है कि मैं अभी भी मेहनत करूंगी। सुकन्या अपने पति के घर जाती है, राजू के घर, और सोचती है कि मैं मेहनत जारी रखूंगी। इस तरह से राजू भी उसका सपोर्ट किया करता था। ऐसे ही दिन निकलते गए, परंतु सुकन्या के घर वाले जो थे वो सोचते थे कि शादी हो गया है इसका, फिर भी ये पढ़ाई करती है। उसके ससुराल के जो भी लोग थे उतना पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़ाई को उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसलिए वो कहते हैं कि अब तुम अपना पढ़ाई लिखाई बंद करो और पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, कलेक्टर बनोगी, तुम्हें तो घर का ही खाना बनाना है। आखिर पढ़ाई करने से फिर क्या फ़ायदा। उन लोगों की पढ़ाई की कोई महत्व तो नहीं मालूम थी। तभी सुकन्या सोचती है कि नहीं, मैं अपने मंजिल को पाकर रहूँगी। इस तरह से सुकन्या अपने लिए काफ़ी मेहनत करती है। समय निकलता जाता है और सुकन्या वाले के जो भी घर वाले थे अब वो डेली ताना देने लगते हैं और उन लोगों का आपस में ही लड़ाई होने लगता है। जो उसका पति राजू था वो अपने पत्नी का ना खुलकर सपोर्ट कर पाता था और ना ही अपने घर वाला का विरोध कर पाता था। इस तरह से वो बीच में फंस गया था। दोस्तों, ऐसे ही समय चलता रहा और सुकन्या से अब डेली उसके परिवार वालों की झगड़ा होने लगती है। राजू था जो कि अपने पत्नी को डांटने लगता है और कहता है कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और घर वाले का साथ दो। इस तरह से वो सुकन्या कहती है कि नहीं, मैं पढ़ाई करूंगी और अपने पति को डिवोर्स दे देती है। इस तरह से अब वो तलाक से अलग हो जाते हैं और सुकन्या अपने घर चली जाती है। सुकन्या के पिता कहते हैं कि देखो, तुमने अपने पति से तलाक दे दिया, अब तुम दूसरा शादी कर लो और अपना पढ़ाई लिखाई जारी रखो। इस तरह से सुकन्या कहती है कि हे पिताश्री, मैं अभी दूसरा शादी नहीं करूंगी और अपनी पढ़ाई लिखाई जरूर पूरा करूंगी। इस तरह से अपने घर पर 2 से 3 साल रहती है और अच्छी से पढ़ाई लिखाई करती है। एक ऐसा समय आता है जबकि उसका सिलेक्शन आईएएस में हो जाता है और अपने जिला का अधिकारी बन जाती है। यह सब देखकर उसके पिता दंग रह जाते हैं और उसका भी सपना पूरा हो जाता है। जिस दिन उसके ड्यूटी का ज्वाइनिंग था, जब वो एक काले कार से उतरती है और उसके इंतज़ार में बहुत सारे अफसर और कुछ डिपार्टमेंट कहे तो लोग बैठे हुए थे, फूल के गुलदस्ता लेकर। यह सब देखकर वो भव्य उनका स्वागत होता है और सुकन्या मन ही मन काफ़ी खुश होती है। तभी देखती है कि उसका पति राजू था वो भी एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और अपने पत्नी के लिए कहे तो गुलदस्ता लेकर वो भी इंतज़ार में खड़ा था। इस तरह से सभी लोग फूल के गुलदस्ते देते हैं और वो लेकर सभी को थैंक यू बोलती है और अपने ऑफिस चली जाती है। कुछ समय के बाद सभी को बुलाती है परिचय लेने के लिए, परंतु उसका पति कहे तो राजू कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसे ही समय निकलता गया। अब जो राजू था अब काम पर आने से थोड़ा सा इतराने लगता है और डेली कुछ ना कुछ बहाना कर छुट्टी मार दिया करता था। ऐसे ही डेली किया करता था। तभी एक दिन सुकन्या बड़ा बाबू को बुलाती है और कहती है कि राजू जी डेली काम पर क्यों नहीं आते हैं। बड़ा बाबू कहते हैं कि राजू जी ऐसे ही कुछ बहाना बना लेते हैं और काम पर नहीं आते हैं। तभी सुकन्या कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं किसी के साथ एक्शन ले सकती हूँ। कोई भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सरकारी
सरकारी कार्यालय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जब भी मन करेगा तब आप आएंगे और नहीं आएंगे। इस तरह से आपको डेली काम करने के लिए आना होगा। अगर आप जिस दिन नहीं आना चाहते हैं उस दिन आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस तरह से दोस्तों कुछ समय के बाद फिर से राजू काम करने के लिए आता है और एक दिन सुकन्या अपने केबिन में राजू को बुलाती है। वहाँ पर जाता है और सर लटका कर खड़ा था। तभी सुकन्या कहती है कि आप डेली काम पर क्यों नहीं आते हैं। राजू कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद सुकन्या कहती है कि आपको डेली काम पर आना पड़ेगा, ये सरकारी दफ्तर है। तभी उसके बाद राजू कहता है कि क्या मैं जिस दिन तबीयत खराब रहेगा उस दिन भी आऊँगा। इस तरह से दोस्तों अब यानी कहे तो राजू काफ़ी उदास रहा करता था और अपने कामों में व्यस्त रहा करता था। एक दिन की बात है, सुकन्या बड़ा बाबू से कहती है कि राजू जी आजकल क्यों उदास रहा करते हैं। तभी बड़ा बाबू कहते हैं कि राजू एक अच्छा इंसान है, परंतु वो जब से इस कार्यालय में ज्वाइन किया है तब से काफ़ी उदास रहता है। अपने कामों को लेकर सतर्क रहता है, परंतु उसकी उदासी का कारण अभी तक पता नहीं चला है। यहाँ तक अनुमान जताया जा रहा है कि उसकी उदासी का मेन कारण उसके फैमिली मैटर हो सकता है। इस तरह से समय निकलते गए और एक दिन कहे तो वो यानी एक कर्मचारी से झगड़ा कर लेता है। इस बात की जानकारी सुकन्या को चली जाती है और सुकन्या कहती है कि हे राजू जी, आपने क्यों उस कर्मचारी से झगड़ा किया। तभी वो राजू कहता है कि हे मैडम, यानी आपके बारे में वो कर्मचारी गलत सही बोल रहा था, इसीलिए मैंने उससे झगड़ा कर लिया। इस तरह से यानी कहे तो वो भावुक हो जाती है सुकन्या अपने पति के ऊपर, परंतु उसका डिवोर्स हो चुका था आज से 3 से 4 साल पहले, इसलिए वो कुछ खास खुलकर बोलना नहीं चाहती थी। एक दिन की बात है, उसके राज्य में मंत्री जी आ रहे थे और उसके लिए कड़ी व्यवस्था की इंतजाम की गई थी। सुकन्या कहती है कि हमारे राज्य में कोई भी यानी मंत्री जी के उनके खिलाफ सेवा में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए, जिससे कि मंत्री साहब नाराज हो सके। अगले दिन वो सुबह ही आ जाती है ड्यूटी पर और सुरक्षा को लेकर कड़ी इंतजाम करती है। इतने में जो राजू था वो ड्यूटी नहीं आता है। उसके बाद मैडम कहती है कि राजू जी आखिर ड्यूटी आज क्यों नहीं आए हैं। तब उसके बाद बड़ा बाबू कहते हैं कि राजू जी का ऊपर किसी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है और वो इस वक्त अस्पताल में है। तभी मैडम कहती है कि ठीक है, मैं राजू जी से मिलने के लिए जा रही हूँ, आप इस व्यवस्था को देख लीजिएगा। तभी बड़ा बाबू कहते हैं कि आपके लिए वो मंत्री आ रहे हैं और मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, आप इस व्यवस्था को छोड़कर क्यों जा रही है। तभी मैडम कहती है कि मेरे लिए जाना बहुत ज़रूरी है, इस काम से भी मेरे लिए वो काम ज़रूरी है, और सीधे मैडम कहे तो उस अस्पताल में निकल जाती है। जैसे ही यानी IAS अफसर उस अस्पताल में पैदल जाती है, यह सब देखकर वहाँ के डॉक्टर दंग रह जाते हैं और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। वो राजू के बेड पर जाती है और राजू से कुछ बात करती है। तभी वहाँ के सारे नर्स पहुँच जाती है और कहती है कि हे मैडम, आपने आने का इतना कष्ट क्यों किया, आप कोई सूचना भेजवा देती। इस तरह से वो मैडम कहती है कि इनका इलाज बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और इनके इलाज में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। और वहाँ पर मैडम अच्छी तरह से इलाज और वहाँ पर जो भी नर्सें थी अच्छी तरह से इलाज करने लगती है। दोस्तों यानी कहे तो ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाता है और उसके बाद मैडम कहती है कि तुम लोग गाड़ी लेकर चले जाओ, मैं अगले दिन पहुंचकर तुम लोगों से बात करूंगी। दोस्तों उसके बाद यानी जाती है राजू के पास और कहती है आपके ऊपर ये हमला किसने करवाया था। इस तरह से राजू कहता है कि मुझे पता नहीं है, और अगले दिन सुबह होते ही वहाँ से राजू डिस्चार्ज हो जाता है और अपने घर को जाता है। घर जाता है तो उसके घर में सामान बिखरे हुए थे। तभी मैडम कहती है यानी सुकन्या कि आपके घर में आखिर सामान क्यों बिखरे हुए हैं, आपकी पत्नी कहाँ है। तभी नम आंखों से वो राजू कहता है कि आज तक मैंने शादी नहीं किया जब से तुमसे डिवोर्स हुआ है। इस तरह से सुकन्या के दिल भर जाता है और रोने लगती है। तभी राजू कहता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। तभी वो यानी कहे तो सुकन्या कहती है कि आप मेरे बारे में वो अफसर झूठ बोला था यानी गाली गलौज किया था, तो आप उसके लिए लड़ाई किए थे और आपको कष्ट हुआ है, तो मैं आपके लिए रो रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है। तभी वो राजू कहता है कि तुम अब रोने से क्या होगा। तभी उसके बाद यानी सुकन्या कहती है कि क्या आपने शादी कर लिया। तभी वो राजू कहता है कि तुम्हारे सिवा मैं किसी को इस धरती पर नहीं चाहता हूँ और मैंने तुमसे जब से डिवोर्स दिया है मैं तुम्हारे ही इंतज़ार में रहता हूँ। इस तरह से दोस्तों उसके बाद मैडम कहती है यानी सुकन्या कि मैं भी अपने पिता के कहावे में नहीं आई। मेरे पिता कह रहे थे कि तुम दूसरे किसी से शादी कर लो, मैंने शादी नहीं किया है, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इस तरह से दोस्तों दोनों गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद फिर से उसकी पत्नी यानी सुकन्या कहती है कि मैं किसी से शादी नहीं की हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगी। इस तरह से दोनों फिर से पुनः शादी कर लेते हैं
और यानी कहे तो ऑफिस में हाहाकार मच जाता है कि मैडम यानी कहे तो राजू की पत्नी है। यह सब देखकर बड़ा बाबू और सारे अफसर दंग रह जाते हैं कि ये राजू तो कमाल का आदमी निकला। और उसके बाद से राजू उस दिन से काफ़ी खुश होकर ऑफिस आने लगा। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि एक स्त्री चाहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, उसके पास जिद और हौसला होना चाहिए। जिस तरह से सुकन्या ने अपने लक्ष्य के प्रति कार्य किया और वो अपने लक्ष्य को पाकर जिला में ही नहीं अपने देश में नाम रोशन की और अपने माता पिता का नाम ऊंचा की। तो दोस्तों ये हमें कहानी यही 3 बातों को सिखा कर जाता है। जब भी स्त्री यानी अपने पति से ये बात कहे कि हमें पढ़ाई लिखाई करना है और हमें कुछ करना है तो पति उसे ज़रूर करने देना चाहिए। दूसरी बात, जब आपकी स्त्री कुछ जज्बात लेकर आती है और करने की ठान लेती है तो आप उसके कामों में हेल्प कीजिए जिससे कि वो आपका भी नाम कर सकती है। और तीसरा बात, जब स्त्री अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपसे मदद मांगती है तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको भी उसका मदद करना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में वो अपनी ऊंचाइयों को मुकाम हासिल कर सके। दोस्तों जो भी पुरुष इन 3 बातों को ध्यान रखता है वो अपनी स्त्री को प्यार हमेशा पा सकता है। जिस तरह से यानी राजू ने तो इन 3 बातों का ध्यान नहीं रखा, परंतु जो उसकी पत्नी सुकन्या थी उसने समझा दिया कि स्त्री के इन 3 बातों को जो भी पति ध्यान रखता है वो अपने पत्नी का प्रेम पा सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।